तस्वीरें हम आपको जीएमसी से दिखा रहे हैं, जहां पर आज आप देख सकते हैं कि नॉन गजेटेड एम्प्लॉइज जो हैं वो धरना कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लंबे समय से जो है अपनी आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के नॉन गजेटेड कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी यहाँ पर नॉन गजेटेड एम्प्लॉइज हैं वो सरकार से एक ही गुहार लगा रहे हैं, जो उनके वेतन से 2.5 दिन की सैलरी को डिलीट किया गया है उसे पुनः से जो है बहाल किया जाए। इनकी 2.5 दिन की सैलरी इनके वेतन में जो है वो जोड़ी जाए। आज उसी की मांग को दोहराते हुए जो है ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पैसा देंगे तो काम करेंगे, ये तो रोड काम करेंगे। पैसा दोगे तो काम करेंगे, दे देंगे तो काम करेंगे। मैं समझता हूँ ये सारी नालायकी सरकार की, हमारी तरफ से कोई नहीं है। लोग हक लेने के लिए, डिमांड मनवाने के लिए एजिटेशन करते हैं। हम जो लेते थे सरकार वो छीन के लेगी, और वो हमने ऐसे नहीं लिया था, वो भी एजिटेशन से लिया था। कमीशन सेक्रेटरी उसके चेयरमैन थे। 3 बार मीटिंग होने के बाद 3 ऑर्डर के अंदर वो ऑर्डर कैंसिल होने के बाद ये ऑर्डर इसलिए निकला था कि हॉस्पिटल एक कैटेगरी से नहीं चलता है। हॉस्पिटल के अंदर सफाई नहीं हो, हॉस्पिटल नहीं चल सकता। अगर लेबॉर्ट्री एक्सरे की टेस्ट नहीं हो, पेशेंट को डायग्नोज नहीं किया जा सकता उसको बीमारी क्या है। ये सारा जुड़ा हुआ सिस्टम है। एक सिस्टर पूरी वार्ड को देखती है, 70 मरीज हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हो और हमें भी पुराना आप जानते हो, हम आपके साथ रहे हैं। तो सरकार ने किस वजह से 2.5 दिन की सैलरी काटी ये हमें समझ नहीं आ रही, और दिन दिन इसको डिले कर रही है। रिपोर्ट आएगी, भाई किस चीज़ की रिपोर्ट आएगी? जब एक चीज़ हम ले रहे हैं, कैटेगरी सारी 35 साल से ले रहे हैं, तो उसके लिए कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? जब उस कमेटी का चेयरमैन ही कमिश्नर सेक्रेटरी था, तो प्रिंसिपल क्या करेगा उधर? तो ये सारा हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम है। ऑनरेबल मिनिस्टर ने आश्वासन तो दिया है, तो अगर आश्वासन दिया है तो आपको अपनी स्ट्राइक खत्म नहीं करनी चाहिए? मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ, दोनों बातें। उसने हमें आश्वासन दिया है। एक दिन वो प्रेस ये असेंबली में ये क्वेश्चन उठे थे, तो उन्होंने कहा हम रिपोर्ट जो है देख रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, भाई इतने 15 दिन से आपने एक पेज नहीं पढ़ा, एक रिपोर्ट ही देखी। आपके पास तो सरकार है, आप 1 मिनट में कहो तो सारी गवर्नमेंट आपके पास आ सकती है, उसको एग्जामिन करके आप बता सकते हो। फिर करना क्या है, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मैं सबसे पुराना यहाँ बंदा बैठा हूँ, उस एग्रीमेंट में मेरी इन्वॉल्वमेंट है। करना क्या आपने? वो 274 को इम्प्लीमेंट करना है। भाई अगर आप सफाई वालों को बाहर निकाल दो, हॉस्पिटल चला के दिखा दो, और नर्सिस को बाहर निकालो, चला के दिखा दो, सिर्फ डॉक्टर को बिठा दो, कोई टेक्नीशियन ना हो, चला के दिखा दो। ये माला एक एक मोती से परोई हुई है, आप एक भी निकालो हॉस्पिटल पैरालाइज हो जाएंगे। तो क्या देखना आपने? आपने देखना है कि रोस्टर में ड्यूटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, संडे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, गस्टेड दे रहे नहीं दे रहे। मैं आपको ये बताऊँ, मैंने 40 साल जहाँ नौकरी की, एक 15 अगस्त मैंने अपने एरिया में नहीं मनाई, हॉस्पिटल में मनाते थे। एक 26 जनवरी नहीं मनाई, दिवाली नहीं मनाई, क्योंकि यहाँ इमरजेंसी ड्यूटियाँ लगती, सबको यहाँ बुलाते हैं। भाई आप एसी में बैठ के दिवाली मनाते हो, लोगों से गिफ्ट लेते हो, और हम जहाँ इमरजेंसी बच्चों को छोड़ कर ड्यूटी देते हैं। तो ये संघर्ष जो है तब तक जारी रहेगा जब तक आपकी रिलीज नहीं होती सैलरी। सरकार से ये अपील करूँगा, इस कंट्रोवर्सी को खत्म करे। ये बार मीटिंगों के बाद 2.5 दिन इम्प्लीमेंट हुआ था, सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ था, वहाँ प्रिंसिपल डायरेक्टर ने क्या करना है? वो सरकार ने जो इम्प्लीमेंट किया, ऑर्डर किया था, बड़ी बहस से किया था, सोच विचार से किया था, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे और हमें मजबूर ना करे कि हम काम छोड़ के बाहर आए। दूसरी मैं एक और बात बताऊं, क्योंकि मैंने 40 साल ट्रेड यूनियन चलाई है। ये लोग ना मरे, ये जिम्मेवारी हमारी है। कल कोई ऐसी वारदात जम्मू में हो जाए, कोई बड़ा ब्लास्ट हो जाए, मिलिटेंट अटैक हो जाए, गाड़ियों का एक्ट, उन पेशेंट को हम संभालेंगे, वो हमारी जिम्मेवारी है। ये हम मरने नहीं देंगे किसी को, लेकिन सरकार की भी जिम्मेवारी है कि वो हमें बर्दाश्त जो हमारी है इस हद से बाहर ना जाए, कि हमें मजबूर ना करे बार बार सड़कों पर आए, और सरकार इसको इम्प्लीमेंट करे। क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल में कौन आता है? इस पर जो लाचार है, गरीब है, मजबूर है, वो आते हैं। और पैसे वाले आप कमिश्नर सेक्रेटरी 2 मिनट में गाड़ी दबाते हो, प्राइवेट नर्सिंग में चले जाते हो, 15 डॉक्टर आपके सराहने रहते हैं। इधर बेचारा एक मुलाजिम 70 वार्डों में 70 पेशेंटों को देख रहा है, बाहर नहीं आती, घर जाके नींद नहीं आती उनको कि सुबह फिर पहुंचना है। तो मैं इसलिए सरकार को कह रहा हूँ, सच्चाई को समझे, ऑर्डर को समझे, ऑर्डर क्या है,
और एक एक मोती जो है उससे जय माला बनी, हम उसको टूटने नहीं देंगे। 274 इम्प्लीमेंट करें, सबको 2.5 दिन दे, जय मैं काम। तो आप देख सकते हैं कि ये संघर्ष जो है पिछले काफ़ी दिनों से जो है हमें देखने को मिल रहा है, और इनकी मांग अगर जेन्युइन है, अगर सरकार भी मानती है कि इनकी मांग जेन्युइन है, तो इसको जल्द से जल्द जो है अमली जमा पहनाया जाए और इनका विरोध प्रदर्शन जो लगातार ये जारी रखे हुए हैं उसे समाप्त करने की तरफ जो है सरकार को कदम उठाने चाहिए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।